पिक्चर चालू करो बे। मैं शुरुआत मनोज यादव जी आपसे कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा है जो सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है, चूतिया बनाया तुमको। और वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी ये लोग अराजकता फैला रहे थे देश में? क्या नहीं, बिल्कुल इमरजेंसी के दौरान देश में जो हालात थे उन हालात के बारे में सबको पता है। पूरा देखिए संजय राउत जी क्या कह रहे हैं, ये संजय राउत जी अपने डेफिनेशन में क्या परिभाषित करना चाहते हैं वो बताएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समाजवादी पार्टी ने इमरजेंसी में जो कमियां थीं, जो जातियां थीं, जो सरकार के द्वारा गलत नीतियां थी, या उसके परिप्रेक्ष्य में जो जनता का जो रिएक्शन था, उस सबको बहुत बारीकी से समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने उसकी लड़ाई जायज तरीके से लड़ी। चैनल को सब्सक्राइब, तुम्हें शर्म है कुछ? लाइक कमेंट, कुछ शर्म आया है? मैं सिर्फ एक सवाल बीजेपी से पूछना कर चाहता देना, शेयर कर देना। हूं, आप काहे के लिए अकेले ठेकेदार बने जा रहे हो इमरजेंसी की लड़ाई के? अकेले थे आप? कितनी हैसियत में शुरू हो गया, वाह। पूरा समाजवादी परिवार था, पूरे देश का समाजवादी परिवार, और सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी थी इमरजेंसी वो समाजवादियों ने लड़ी थी। अब आए ना लाइन पे बहुत मजा कि टोटल सारा अत्याचार आप ही पे हो गया था। दरअसल में जो नाकारे निकम्मे टाइप के सत्ता में लोग सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं, वो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनाया करते हैं। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। अपने जितना भी शासनकाल रहता है वो अपने काम की बात नहीं करेंगे। नहीं, वो मनोज अपने यादव बारे में जी, नहीं बताएंगे मनोज कि यादव हमने जी 10 साल में इस देश की सारी संस्थाओं को कैसे सर, दर्जे बढ़ा दिया। आपने बोला आपने लड़ाई लड़ी, बिल्कुल इतिहास में पूछिए। किसका क्या योगदान रहा वो सब कोई जानता है, लेकिन इमरजेंसी जिसने लगाई उसके साथ आपने गठबंधन किया है। रख तेरी माँ की रख। आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं कि इमरजेंसी लगी गलत थी, आप उनके साथ कंधों में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नंबर अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? एक बात है। नंबर 2 बात है, अगर आप संजय राउत के बयान के साथ नहीं है कि इमरजेंसी वक्त की जरूरत थी, अराजकता फैल गई थी इसलिए इमरजेंसी लग गया, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो आपने क्या इस बयान का खंडन किया? आपकी पार्टी का कोई बयान मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि संजय राउत ने गलत बयान दिया है, हम इसके खिलाफ हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट्स और क्या तकलीफ शेयर जरूर करना इस वीडियो। राकेश जी बड़े अच्छे दोनों सवाल किए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले खंडन करने की बात मैं नहीं कहूंगा, खंडन करने की बात इसलिए नहीं कहूंगा, सबका हर दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया मेरे को जानता नहीं है। बहुत मजा आ रहा है। जिस नहीं, गठबंधन के साथ ही है तो आप खंडन नहीं करेंगे मनोज यादव जी। माफी मांगी, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं सर, मैं आप ही के पास हूँ। मैंने शुरुआत में 1.5-2 मिनट आपको बिल्कुल इंटरप्ट किया, लेकिन क्रॉस होगा। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। गठबंधन में आपके साथी आप नहीं बोलेंगे, मतलब सहूलियत से नहीं बोले, सहूलियत से बोलेंगे। महा क्रॉस करिए ना। आई एम सॉरी बाबू। अरे महा क्रॉस नहीं, मैं महा भी क्रॉस कर दूंगा। रोक नहीं रहे हैं भैया, आप करिए, हमें तो बात पूरी कर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ बिल्कुल राकेश जी, आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, राइट है। लेकिन आप ये बताइए, जिसने अपने किए गए कामों के बारे में जनता से माफी मांगी, जनता ने उसको कई बार सत्ता में स्थापित किया, तो उस पे कौन सी राजनीति? इसको कहते हैं बेहयाई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसको कहते हैं बेशर्मी, इसको कहते हैं ना काम करने वाले लोगों का टोला। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये जो भाजपा बैठी है वो सिर्फ इस तरह ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रयत्न कर रही है। निश्चित हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। निश्चित तौर पे इमरजेंसी में कुछ कमियां थी, और संजय राउत वाला बयान पे इमरजेंसी के कुछ कमियां थी। इमरजेंसी अच्छाई के साथ भी होती है क्या? उन सब नहीं, इमरजेंसी में, अरे एक मिनट मनोज यादव जी, आपने कहा इमरजेंसी में कुछ कमियां थी। जब शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अच्छाई भी थी क्या? जरा 2-4 अच्छाई बता दीजिए, मुझे नहीं पता कोई अच्छाई भी थी। रुक जाओ, अब बोल इमरजेंसी और लगी जब देश में युद्ध
हुए हैं, चाइना से युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तभी तो इमरजेंसी लगी। देखिए आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हो? आपको नहीं पता है क्या? ये आपको जानकारी में रखना चाहिए था पांडे जरूर बताइए। जी। इमरजेंसी का मतलब होता है देश किन परिस्थितियों से कमेंट करके बताइए कि आपको निश्चित कैसा तौर पे लगा। उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने या राजनीतिक संदीप दल ने जो चौधरी को गलत कैसा कदम बचा उठाया के था रखा है, आप उसका लोग जरूर विरोध हुआ, बताइए। उसका खामियाजा भुगतना इस पड़ा। गोदी मीडिया की तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आपको एक महत्वपूर्ण लाइन बता के अपनी बात खत्म करता हूं। जो ये 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी है, इसका खामियाजा बीजेपी की। मजा आया। वेरी नाइस। देखिए, और मैं ये जो मजा है मजा आ जाएगा। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। 2 पीढ़ियां नहीं सर, ये आपका झेलेंगी। पॉलिटिकल ये नैरेटिव मनोज है। यादव की मनोज यादव जी, भविष्यवाणी आपका याद पॉलिटिकल रखिएगा। नैरेटिव है। 2 पीढ़ी बड़ा हरामी हो बेटा। अघोषित इमरजेंसी होती तो रोज चैनलों पर आकर अलग अलग जगहों पर आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते सर। सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते। अगर नहीं कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अघोषित इमरजेंसी होती, आपको भी पता है कि इमरजेंसी जब घोषित थी उस दौरान क्या कार्रवाई हुई थी, कैसे देश को जेलखाने में बदल दिया गया था। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।